बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फेलोशिप के बारे में। ये फेलोशिप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड की तरफ से मिलती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक डिपार्टमेंट है जिनका मकसद है बिटवीन द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज, एक ऐसा बायलेटरल कोऑर्डिनेशन करना जिसके जरिए से स्टूडेंट मुख्तलिफ ममालिक से हर एक कम्युनिटी से आए और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन हासिल करें। याद रखिए कि इस फेलोशिप को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है और ये फेलोशिप मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। और इस फेलोशिप में क्या क्या है, कैसे मिल जाती है और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ये फेलोशिप्स आपको प्रोवाइड करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप आखिर तक बने रहें तो इस डिटेल को हम अच्छी तरह से समझेंगे। आपके सामने जिस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है। इसमें हर साल ये फेलोशिप ओपन होती है। याद रखना चाहिए इस फेलोशिप का अभी डेट ओपन है और मई तक, यानी 1 मई तक इसका डेट चलेगा। उसके बाद इसका डेट जो है इस साल का वो खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड की वेबसाइट है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के नाम से इस फेलोशिप को देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसमें वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी जिनको हम बैचलर्स डिग्रीज कहते हैं, मास्टर्स डिग्री कहते हैं, एज वेल एज पीएचडी डिग्रीज को ये सपोर्ट करते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज है वो इस प्रोग्राम में आते हैं, और साथ साथ में टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि टेक्निकल एजुकेशन कराते हैं या कोई टेक्निकल डिप्लोमा कराते हैं, ये इस इम्पोर्टेंट फेलोशिप में कवर है। बेनिफिट्स क्या है इस फेलोशिप के अंदर अंदर में, तो याद रखना चाहिए सबसे पहले जो फुल ट्यूशन फीस है वो इस फेलोशिप के अंदर कंप्लीट वेवर है। आपको एयर फेयर देते हैं ये, रिटर्न एयर टिकट सिंगल इकोनॉमी क्लास। इसके साथ साथ आपका एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस है। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं इस फेलोशिप के अंडर में, तो पहला आने के बाद ही कुछ मटेरियल, कुछ पैसा आपको देते हैं, जिसमें आपके अकोमोडेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी जहां पर आप रहते हैं वो अपार्टमेंट या वो फ्लैट, उसका खर्चा, टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ जो लिविंग एक्सपेंसेस, बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस वहां पर है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ये सीएलई कहते हैं, ये भी वो प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में ये इंट्रोडक्टरी एकेडमिक प्रोग्राम, यानी जिसको ये आईएपी प्रोग्राम कहते हैं, जो कि कंपलसरी होता है फॉर्मल एकेडमिक स्टडीज के लिए, उसके लिए भी ये आपको ग्रांट देते हैं या उसको ये फ्री वहां से कराते हैं। अब इसके साथ साथ ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर, जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, इस इंपॉर्टेंट फेलोशिप में, स्कॉलरशिप में वो तमाम चीजें कवर है। साथ साथ में एक प्री कोर्स इंग्लिश, जिसको हम पीसीई कहते हैं, उसका फीस भी ये देते हैं। मान लीजिए आप उस कंट्री से आ रहे हैं जिसमें आपकी एजुकेशन इंग्लिश में है, बट आपके पास आईएलटीएस या टॉफल नहीं है, तो कोई मसला नहीं है कि आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश चूंकि वहाँ की मादरी जबान है, उनकी मेन और बेसिक लैंग्वेज है, तो आप वहाँ पर इनके अंडर में ये जो पीसी का कोर्स है वो कराते हैं। इसका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको इसका भी फीस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट, मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको फील्ड वर्क में आपको जाना है, मास्टर्स में आप है, पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च में आप हैं, तो उसके साथ साथ भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फील्ड रिसर्च में हैं, आपको कहीं और कंट्री से जाना है, किसी और कंट्री में आप फील्ड रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए जो टिकट आएगी उसका खर्चा भी इस इंपॉर्टेंट फेलोशिप में है। यानी कुल मिला के मान लीजिए ये जो बेनिफिट्स है फेलोशिप में, ये काफी ज्यादा लक्रेटिव, अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगी। अब अवार्ड की कंडीशन देखिए क्या है। इस अवार्ड को हासिल करने के बाद सबसे पहले आपको कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो पॉइंट्स है उसको आपको साइन करना पड़ेगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर अवार्डिंग। दूसरा ये कि आपको ये देना पड़ेगा लिख के कि आप ये डिग्री अपनी पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को विद इन 2 years आप छोड़ देंगे। यानी ये फेलोशिप
इस फेलोशिप के बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकते आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। यानी एक बार आपने डिग्री कंप्लीट की तो 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसी ऑस्ट्रेलिया में रहे, डिग्री करने के बाद भी किसी जॉब में चले गए, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपको पूरा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। अब इस फेलोशिप में कैसे आप अप्लाई करेंगे और कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेटिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या है, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, इसकी पूरी डिटेल इस वेबसाइट में दी गई है। अगर मान लीजिए पार्टिसिपेटिंग कंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का लिस्ट आएगा। यानी याद रखिएगा जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया, पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और बाकी जो जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन है, ये उसमें आ जाते हैं। याद रखना चाहिए बांग्लादेश स्टूडेंट, मालदीव से, नेपाल से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, फिलीपींस से, एशिया से, ये ऑलरेडी इनके साथ कोलैबोरेशन है, आप अंडर आ सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है इंडिया के लिए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इंडिया का अभी इनके साथ सिग्नेचर नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, ये है वो कंट्रीज, उनके साथ साथ जो इनकी, आप अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, इनके कोई आपको सवाल पूछना है, किसी चीज के बारे में आपको कंफर्म करना है, तो हर एक कंट्री का उन्होंने एक अलग से ईमेल बनाया है जिस पे आप अपने क्यूरीज, जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे, कौन सी डिग्री, क्या डिग्री, किसके बारे में, तो यहाँ पर वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर एक लिस्ट हमने दिया था पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का जो इस फेलोशिप के अंडर में आ सकते हैं। अगर आप बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स की, यानी कब ये फेलोशिप ओपन होती है और कब तक इसका डेट रहता है, तो यहाँ पर दिया गया है। ये कंट्रीज के नाम से ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसा कि हर एक कंट्री का यहाँ डिटेल दिया गया है। 1 फरवरी 2023 ये ओपन हो गई है फेलोशिप, और 1 मई 2023 तक, यानी आपके पास मार्च, अप्रैल, यानी 2 महीने हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। आप देखिए तकरीबन यही डेट बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिजी, इंडोनेशिया और भी बाकी जो ममालिक है, नेपाल, उसके लिए यही डेट है। जहां तक ताल्लुक है इंडिया का, तो मेरी नज़र से इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। मैंने कंफर्म कराया तो अभी यही पता चला कि इंडिया के साथ ये फेलोशिप अभी ओपन नहीं है, मगर बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी किन इंस्टीट्यूट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर हम PDF फाइल खोलें इनकी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। इसको जरा हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ है तमाम वो इंस्टीट्यूट्स जो इसके अंडर में आते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, एविएशन ऑस्ट्रेलिया, बॉन्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए पूरा लिस्ट यहाँ दिया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलीड है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न है, और भी जो मेन इनकी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह इनके पास मोनाश यूनिवर्सिटी है, मेलबोर्न पॉलिटेक्निकल कॉलेज है इनके पास, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी है, इसी तरह इनके पास द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, तस्मानियन पॉलिटिक्स है, इन्हीं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, इसी तरह और भी सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ इनके पास बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन यहाँ से कराते हैं। तो ये है पार्टिसिपेटिंग लिस्ट जो इस प्रोग्राम के अंदर में, इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के अंदर में आते हैं। उसके बाद अगर हम बैक जाएं और हम ये देखें कि इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर लिखा गया है। सबसे पहले आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर योर कंट्री देखेंगे। नेचुरली अभी ओपन है और ये ओपन है 1 मई तक। आप सिलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री सिटीजनशिप जहां आपकी रेजिडेंस है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अभी ऑलरेडी दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज पे क्लिक करेंगे और उसके साथ ओपनिंग क्लोजिंग डेट आएगा। और अगर आप इंटर्न करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स स्कॉलरशिप पॉलिसी हैंडबुक, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पूरे डिटेल्स आएंगे, यानी पॉलिसी क्या है, किस तरह आपको ये फेलोशिप मिलेगी। मान लीजिए अगर हमने इस क्लिक किया तो हमारे पास एक PDF ओपन हो जाता है।
इस पीडीएफ में A to Z इंफॉर्मेशन, वीजा के बारे में, कैसे अप्लाई करें, एकेडमिक सपोर्ट क्या है, क्या क्या दलीलें हैं, ये तकरीबन इनके पास 174 पेज का एक तरह से ब्रूशर है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स दे सकते हैं। कोर्सेज क्या है, आउटकम क्या है, कैसे मिलता है, और क्या क्या प्रोग्राम्स है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, आप कैसे पढ़ेंगे, यानी A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो आप इसको आराम से खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्ड आपको करूंगा। इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो हम पीछे अपने बैक इंफॉर्मेशन पे जाएंगे कि कैसे इसमें आप अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इसके बाद ये तमाम चीजें जानने के बाद आप करेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है, याद रखिएगा कभी कभी वो रिवाइज भी करता है, बट ये अभी जो उनके पास आपने हैंडबुक मैंने आपको दिखाया ये 2022 का है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर कोई कंट्री ऑनलाइन यानी अप्लाई करेंगे और आप अप्लाई नहीं कर पा सकते, यानी जैसा कि इंडिया का चूंकि लिस्ट इसमें नहीं है, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप डायरेक्टली इनके पास हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। तो ये भी एक चॉइस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में है। अब अप्लाइंग ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री प्रोफाइल आप देखेंगे, यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है जिस कंट्री में आप जाएं। मान लीजिए आप बांग्लादेश में जाते हैं तो आपने क्लिक किया यहाँ पर बांग्लादेश के बाद, ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश इंफॉर्मेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड इनटेक कमेंसिंग 2024, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन क्लियरली आ जाएगी, यानी क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज है, कौन कौन से फील्ड्स ऑफ रिसर्च है जिनमें आपको डिग्री कराएंगे, लेवल ऑफ स्टडी क्या है, मास्टर्स डिग्री कराते हैं, इसमें ऑफर करते हैं मास्टर्स डिग्री, उसमें क्या क्या ये अवार्ड यानी फेलोशिप में क्या देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ उन्हें दिखाया है कि इसमें बहुत सारे टारगेट ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं, जो कैडर ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के, या वर्कर्स है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इसी तरह एंटरप्रेन्योर है, इसी तरह इंडिविजुअल भी जो डायरेक्टली एकेडमिया में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन होना चाहिए बांग्लादेश का, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गए हैं। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि उनको आईलेट्स यानी IELTS होना चाहिए, स्कोर वगैरह क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये तमाम कंडीशंस डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, जैसा कि यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में मैंने आपके सामने ओपन किया। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्लिक करेंगे, इसी तरह इनकी जो पूरी डिटेल्स है उसको आप यहाँ ओपन करेंगे, इनटेक कमेंसमेंट क्या है, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या चीजें चाहिए, पूरे दलीलें यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये पाकिस्तान के लिए भी IELTS स्कोर मांगते हैं 6.5 या उससे ज्यादा, टॉफल स्कोर भी मांगते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आप देखिए उन बच्चों के लिए है जो किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं। ये तमाम चीजें जानने के बाद आप एप्लीकेंट्स ऑनलाइन मैनुअल पे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर क्लिक मैंने कर दिया, और आप अब सबसे पहले ये देखिएगा कि आप कैसे अपना एप्लीकेंट ओएसिस OISIS ओएसिस एप्लीकेंट जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पर इस फाइल में दिखाएगा कि आप कैसे इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। वंस आपने वो बनाया, उन्होंने यहाँ पर हर एक चीज सिखाया है, ओएसिस रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, उसमें कैसे डिटेल्स दिए जाते हैं, कैसे आप उसमें अपना ईमेल पासवर्ड बनाएंगे, किस तरह इसमें OTP आपके पास आएगा, फिर आप कैसे इसमें अपने डिटेल्स भरेंगे, कैसे आप जो एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, यानी इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास ओएसिस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, कोई इशू है, तो यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात ये भी की है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप उनको ईमेल के जरिए, हार्ड कॉपी के जरिए ये तमाम चीजें भी भेज सकते हैं। यानी अगर आप किसी तरह से सबमिट नहीं कर पाते ऑनलाइन या समझ नहीं पा रहा, तो आप अपनी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री प्रोफाइल चेक करेंगे और इंफॉर्मेशन कंटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी बाकी टेम्पलेट्स हैं वो इसमें आप डालेंगे और उनको आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फेलोशिप है, बहुत ही अच्छा तरीका है इस फेलोशिप को हासिल करने के लिए। अक्सर बच्चे इस फेलोशिप के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती,
तो ये मैंने एक आपके सामने एक ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के नाम से जो फेलोशिप मिल जाती है, अभी 2 महीने ओपन है। अगर आप रेडी है इस टाइम में तो रेडी अप्लाई करें, नहीं है तो इसके बारे में आप अगले बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें फेलोशिप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आप नहीं बताते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे अकाउंट बनाए, कैसे आप पासवर्ड हासिल करें। देखिए उस हिसाब से क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा होगा, मगर मैं ये करता हूं कि आपकी जो मोटी मोटी बातें हैं, मोटे मोटे दलाइल है, जो जो चीजें आपको चाहिए, जहां से आपको क्लिक करें। तो बिफोर अप्लाइंग, जहां पर भी आप अप्लाई करते हैं तो याद रखिए अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो डॉक्यूमेंट्स और जो मैं लिंक्स फॉरवर्ड करता हूं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, उनको सबसे पहले आप पढ़ें। तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समझें। उसके बाद समझने के बाद कोई इशू होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल भी देता हूं। साथ साथ में इसका आपके पास ये रिप्लाई बॉक्स भी होता है जिसमें आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और मैं जब भी टाइम मिलता है तो उसको रेस्पॉन्ड कर लेता हूं। और अगर मान लीजिए ये तमाम चीजें क्लियर आपके सामने नहीं होती तो आपके लिए मैंने ये दरवाजा ओपन कर रखा है, और कोशिश करता हूं कि तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो इसी तरह अप्लाई करने से पहले याद रखिएगा कि कोई भी स्लो की एप्लीकेशन आपको फायदे के बजाय नुकसान देगा, टाइम जाया होगा और ये आपको हासिल नहीं होगा। मगर कोई भी चीज जब आप अपने मन से करते हैं, तमाम डिटेल्स समझ के करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ के करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ये हासिल हो जाएगा। तो मैं आपके सामने खालिद हकीम इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि हमारे बच्चे जिनको पता नहीं होता है मुख्तलिफ फेलोशिप्स का, उनके सामने मैं ये डिटेल्स दे देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको फायदा इससे मिलेगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि किस के बारे में, किस फेलोशिप के बारे में और मजीद आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।